साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु दर्शन में। साथियों आज एक ऐसी समस्या पे अपने चर्चा करेंगे जो हर पशुपालक ने अपने जो पशुपालन का उसका कैरियर है उसमें कभी ना कभी वो समस्या उसने ज़रूर देखी होगी और उस समस्या से उसका पशु कभी ना कभी ज़रूर परेशान रहा होगा, क्योंकि पशुधन को पालना भी एक कला है और ये अनुभव से सीखी जाती है। तो किसी कला को अपने अनुभव से जब सीखते हैं तो जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती है उससे कोई आदमी विजय प्राप्त करता जाता है, तो वो उस अनुभव से अपनी कला को विकसित कर लेता है। तो इसी प्रकार पशुओं में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, अगर कोई पशुपालन लंबे समय से कर रहा है और बड़ी ईमानदारी से कर रहा है तो वो हर समस्या से रूबरू उसको होना ही पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। कई बार हम देखते हैं कि जब गाय या भैंस जस्ट बच्चा देने वाली होती है उससे मतलब 10 या 15-20 दिन पहले उसके जो लेवा या जिसको अडर कहते हैं, लेवटी कहते हैं कुछ एरिया में, उस पर सूजन आ जाती है। और कई बार तो वो सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब गाय या भैंस की जो नाभि का जो एरिया है वहाँ तक वो सूजन चली जाती है। ये सामान्य सूजन नहीं है, इसको अडर एडिमा कहते हैं। कई बार पशुपालक सोचता है कि उसकी गाय या भैंस है वो लेवटी उतार रही है, यानी ब्याने से पहले जो अडर का जो विकास होता है वो हो रहा है, लेकिन वो नहीं होता। लेवे के विकास में और अडर एडिमा में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो जानते हैं कि ये क्या है और क्यों होता है। जो गाय पहली बार बच्चा देने वाली है, यानी कि जो फर्स्ट काविंग में जो गाय या भैंस है यानी कोई हीफर है, उसमें ये अमूमन ज़्यादा आती है ये समस्या। जो भी फर्स्ट टाइमर गाय हैं उसमें जो दूसरी या तीसरी बार जो बच्चा दे रही है उन गायों में भी अडर एडिमा हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो फर्स्ट टाइमर जो गाय या भैंस है उसमें अडर एडिमा की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो इससे एक बात ये भी निकल के आती है कि पशुपालक को चाहिए कि वो उनकी जो हीफर तैयार हो रही है उसके खान पान को बढ़िया तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि वो सही उम्र में प्रेग्नेंट हो जाए और सही उम्र में वो बच्चा दे दे। ताकि क्योंकि ज़्यादा उम्र में अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो हम जानते हैं कि ज़्यादा उम्र में जो प्रेगनेंसी धारण करने वाली जो हीफर हैं उनमें अडर एडिमा की शिकायत ज़्यादा आती है। तो अगर टाइम से वो हीफर ब्याएगी तो इस समस्या से अपने कुछ हद तक बच सकते हैं। इसी प्रकार जो गर्भधारण की जो पीरियड है वो भी इसमें अडर एडिमा के लिए बड़ा उत्तरदायी है। जैसे कोई पशु टाइम पे नहीं ब्या रहा, अगर वो ब्याने में 5 या 10 दिन ज़्यादा ले रहा है तो अडर एडिमा की शिकायत ज़्यादा आती है। इसी प्रकार आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स का भी इसमें रोल है। अगर किसी पशुओं में जेनेटिकली अगर इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं तो उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये शिकायत चलती ही रहती है। पशुपालक अपने ज्ञापन पशु को क्या खिला पिला रहे हैं ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें अडर एडिमा की जो शिकायत आ रही है उसका कहीं उसके खान पान से तो कोई संबंध नहीं है। कई बार देखा गया है कि पशुपालक ब्याने से पहले गाय या भैंस को उसको ऐसे लगता है कि मैं उसके एक्स्ट्रा उसके पानी में या चारे में अगर नमक डाल दूंगा तो वो ज़्यादा पानी पिएगी और ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। तो साथियों प्रेग्नेंट एनिमल में अगर साल्ट की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं यानी नमक ज़्यादा दिया जा रहा है तो ये सीधा सीधा अडर एडिमा को लाने में उसका पूरा सहयोग है। तो हमें चाहिए कि जो प्रेग्नेंट एनिमल उसमें नमक की मात्रा ना दी जाए ताकि अपने इस जो लेवे पे जो सूजन जिसको अडर एडिमा कहते हैं इससे अपने बच सकें। आती है कि एक्सरसाइज की कमी। पहले क्या होता था कि पशु चरने के लिए जाते थे तो 1, 2, 4, 5 किलोमीटर तक वो घूमते रहते थे तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी, तो इस प्रकार की शिकायतें नहीं आती थी। तो अब क्या होता है कि पशु स्टॉल फीडिंग पे रहता है तो एक्सरसाइज की कमी भी अडर एडिमा को बढ़ावा देती है। काविंग से पहले अगर जैसे अपने बात करी कि आहार में नमक की मात्रा ज़्यादा देंगे तो अडर एडिमा की शिकायत आएगी। तो अगर इस प्रकार का आहार अपने किसी डेयरी फार्म पे अगर चल रहा है तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अडर एडिमा एक गाय में न होकर पूरे फार्म में भी ये समस्या आ सकती है। तो हमें नमक का जो उपयोग है उससे बचना चाहिए। ये जो अडर एडिमा है ये पेनलेस होता है, यानी इसमें पशु को दर्द नहीं होता और अगर अपने उस पे अंगुली से या
दबाते हैं या प्रेस करते हैं तो वहाँ पे प्रेस का इम्प्रेशन भी बन जाता है। तो इसमें और एक बात ये है कि ये मैस्टाइटिस नहीं है, अडर एडिमा अलग चीज़ है और मैस्टाइटिस अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो कई बार पशुपालक भी धोखा खा जाता है, जैसे ही उसके अडर में सोजन दिखती है तो उसको लगता है कि उसको थनैला रोग हो गया है। तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमें मैस्टाइटिस और अडर एडिमा में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर अडर एडिमा ज़्यादा है और हमें लग रहा है कि ये मिल्किंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है या पशु बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसका उपचार करने की आवश्यकता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि अपने अडर एडिमा अगर है तो उससे अपने पशु को कैसे केयर किया जाए। तो एक तो होते हैं मालिश यानी मसाज। अपने अडर की मालिश करेंगे, कई बार दिन में करेंगे तो उसके सोजन कम होने में उसको सहायता मिलेगी। दूसरी, गर्म सेक अगर अडर पे किया जाए तो आप जानते हैं कि अगर गर्म कोई सेक करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो अगर अडर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो सोजन है उसको कम होने में जल्दी जल्दी मदद मिलेगी। डायूरेटिक मेडिसिन जितनी भी आती है, मतलब जो पेशाब की मात्रा को जो बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं उनको डायूरेटिक्स कहते हैं। तो डायूरेटिक्स जो मेडिसिन है उनका भी अडर एडिमा को कम करने में महत्वपूर्ण रोल है। और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति अडर एडिमा की अगर ज़्यादा है तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग भी पशु चिकित्सक की मदद से उनकी सलाह लेके किया जा सकता है। पशुओं को उसके आहार में प्रोटीन की मात्रा ज़रूर दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन का लेवल कम होता है तो भी अडर एडिमा की शिकायत ज़्यादा आती है। तो प्रोटीन को आहार में बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए। और एक दूसरी बात और भी, एंटीऑक्सीडेंट जितने भी होते हैं, जैसे विटामिन में बात करें तो विटामिन ई और विटामिन सी हैं, ये अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो पशु जो प्रेग्नेंट है उनके आहार में विटामिन ई और विटामिन सी को ज़रूर ऐड करना चाहिए, ताकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे और अडर एडिमा को क्योर करने में मदद करेंगे। अगर बात करें मिनरल मिक्सचर की, तो प्रेग्नेंट एनिमल को ऐसा मिनरल मिक्सचर या दिया जाए जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम की मात्रा अगर बॉडी में बिल्कुल लेवल अगर सही रहेगा तो अडर का जो ये सोजन की जो समस्या है ये नहीं आएगी। तो साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि कई बार पशुपालक अडर एडिमा और मैस्टाइटिस में फ़र्क नहीं कर पाता, तो वो मैस्टाइटिस समझ के उसका इलाज शुरू कर देता है और इसमें अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। और अडर एडिमा में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आप फीड मैनेजमेंट और उसका जो केयर करके आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों के पास ये जो लेवे में जो सोजन है, बादी जिसको भी बोलते हैं कई क्षेत्र में, तो इसके बारे में जानकारी मिले और वो अंधाधुंध मेडिसिन के उपयोग से बच सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।